आज एक दिन में ही, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 भी नहीं, कुल मिलाकर 78 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरीके से विपक्ष विहीन सरकार अब संसद में हो गई है। वहाँ पर सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के सांसद ही आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। जो डेमोक्रेटिक से तानाशाह सरकार के रवैया दिख रहा था, आज उसका एक परिदृश्य आप सबके सामने है। विपक्षी सांसदों की, इंडिया गठबंधन से संबंधित है सारे के सारे सांसद, और भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद सस्पेंड नहीं होता। वो तो बेचारे मासूम हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता कुछ करते नहीं हैं। ब्रजभूषण ने थोड़ा बहुत महिला पहलवानों के साथ कर दिया तो क्या हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सिम्हा ने किसी को पास दे दिया और संसद भवन में वो कूद गए और गैस छोड़ गए तो क्या हो गया। ये कोई सस्पेंड करने का वाक्य थोड़ी ना हो गया। रमेश भिदोड़ी ने मुस्लिम सांसद को कटवा भड़वा ये सब बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया, बाहर देख लो ये बोल दिया, तो भाई साहब वो मासूम हैं, उनको थोड़ी ना सस्पेंड किया जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी से हैं भाई साहब। पर अगर आपने मणिपुर पर सवाल उठाया, मणिपुर की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का खाका जानना चाहा, जवाब सरकार से मांगना चाहा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर आप इंडिया गठबंधन से हैं और विपक्ष से हैं। अगर बेरोजगारों के हक की आवाज़ अगर आपने उठाई, संसद की सुरक्षा चूक पर अगर आपने गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग लिया, प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग लिया, तो भाई साहब एक मिनट नहीं लगेगी सारे विपक्ष को संसद से बाहर का रास्ता दिखाने में। और वहीं आज हो गया। 14 तारीख को ऑलरेडी 14 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं और 78 आज बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ी है। कौन बचा? लोकतांत्रिक परिदृश्य आज हमारे संसद से गायब हो गया है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अकेला सब पर भारी कहने वाली सरकार और उसी पार्टी के सांसद आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत बचे, सब के सब सस्पेंड कर दिए गए भाई साहब। गौरव गोगोई है हो गए, अधीर रंजन चौधरी हो गए, टीएमसी के हो गए, बहुत सारे सांसदों को लाइन से जो प्रदर्शन कर रहा था, अच्छा तुम जवाब मांगोगे, अच्छा सुरक्षा चूक पर, और सुरक्षा चूक के सहारे तुम बताने की कोशिश करोगे कि बेरोजगार थे वो, उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, कई साल तक पढ़ाई, कई डिग्रियां लेने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। भाई साहब असल काटा तो यहाँ चुभेगा, मोदी सरकार की असल हकीकत बयां हो जाएगी। अच्छा अडानी पर सवाल पूछोगे, अडानी पर सवाल पूछ लिया तो सबका सब बेनकाब हो जाएगा भाई साहब। भ्रष्टाचार को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी ढोल पीटती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सारी की सारी पोल पट्टी इनके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी। जनता के मुद्दे पूछोगे, जनता के मुद्दे पूछोगे तो फिर तुम जनता में पॉपुलर हो जाओगे। क्यों विपक्ष वालों? पॉपुलर हो गए तो जनता तुमसे प्रेम करने लगेगी और तुमको वोट दे देगी, और हमारे ईवीएम वाली जो आडंबर है उसमें ये राजनीति स्टिक नहीं बैठेगी। इसलिए तुम्हें मौका ही नहीं देना है। देश की जनता को ये दिखना ही नहीं चाहिए कि उनके लिए तुमने संसद भवन में आवाज उठाई। इसलिए बहाना ढूंढो, कोई भी बहाना, छोटा मोटा मुद्दा अगर आप लगातार उठा रहे हो, मजबूर कर रहे हो सत्ताधारी पार्टी को जनता की आवाज सुनने के लिए, तो सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड, एक लाइन से सारे के सारे संसद से बाहर करो जो करना है। बाहर कौन देखेगा? यही गोदी मीडिया वाले, और किसी को पास थोड़ी नहीं मिलता है। अपने हिसाब से दिखाएंगे, कहेंगे अनडिसिप्लिन कर रहे थे, संसद के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, बैल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, तख्तियां लेकर आ रहे थे, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। अरे अभी तक रमेश भिदोरी का खिलाफ कुछ नहीं किया, अभी तक प्रताप सिम्हा जिन्होंने पास इशू किया उनका खिलाफ कुछ नहीं किया। हमने जवाब मांगा, हमको सस्पेंड कर दिया। अब क्या चाहते हो? संसद का एक ऐसे इको चेंबर में तब्दील किया जाए जहां सिर्फ आपकी जय जयकारे के अलावा कुछ ना हो, लोगों की बात ना किया जाए, राष्ट्र की सुरक्षा पर बात ना हो, सवाल काट देते हो आप। ये उम्मीद थी हमारी संसद से। क्या भाई साहब मुझे बताइए, देश की जनता का आवाज उठाने का काम विपक्ष का नहीं है? और अगर विपक्ष खत्म हो गया तो आंख मूंद कर आज जो देश की जनता चुपचाप बैठी हुई है उसका वो हशर होगा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। ये आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, और
इस देश की गोदी मीडिया में कोई लाइमलाइट नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, कोई प्राइम टाइम इसके ऊपर नहीं हो रहा है, इसको कूड़ेदान में एक तरीके से फेंका जा रहा है। ये मुद्दा इतना ठंडा नहीं है, ये आज सरेआम इस देश के लोकतांत्रिक स्वरूप के ऊपर प्रहार है और तानाशाही सरकार को बैठाने के लिए एक खाका प्रदर्शित आप सबके सामने कर दिया है। और फिर से एक बार देश की जनता को चुप रहने की आदत जो डाली गई थी, आज भी वो चुप बैठी रहे, इसके लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं और उसी के अनुकूल माहौल देश से दिख भी रहा है। मुझे बताइए, क्या देश की जनता महंगाई से त्रस्त नहीं है? क्या देश की जनता बेरोजगारी से त्रस्त नहीं है? क्या देश की जनता मनुवादियों और नफरतबाजियों से परेशान नहीं है? क्या महिलाओं पर अत्याचार इस देश में नहीं हो रहे? नए नए तरह के कांड खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनको समर्थन देने वाले बड़े बड़े उद्योगियों के निकल कर सामने आ रहे हैं। और उफ नहीं, ब्रजभूषण पर हुई कार्रवाई, अजय मिश्रा टैनी पर हुई कार्रवाई, रमेश भिदुड़ी पर हुई कार्रवाई, और अभी रिसेंटली प्रताप सिम्हा जिन्होंने पास दिया था उन लड़कों को जो संसद में कूदे थे, उनके ऊपर हुई कार्रवाई नहीं होगी। देश की जनता को नेस्तनाबूद करने के लिए, एक तरीके से उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाए रखने के लिए उनको आदत डाल दी गई है, कभी नफरत का चश्मा, कभी धर्म का चश्मा, और चुनाव के समय जुमलों के सहारे देश की जनता को डोरमेंट किया जा रहा है, सुस्त किया जा रहा है। सुस्त ज्वालामुखी होता है ना, वो क्या होता है, उसको परमानेंटली सुस्त कर दिया जाए तो वो ऐसे ही रहेगा, कभी उसमें चिंगारी भी नहीं उठेगी। अगर वो धधकने लगेगा, धधकेगा, तो कभी भी बर्स्ट होकर भारी संख्या में उससे ज्वाला निकलकर सामने आ सकती है। पर अफसोस, ये परिकल्पना करना आज के इस समय में और भविष्य को देखते हुए संभव नहीं है। जनता की आवाज़ विपक्ष बन रहा है और इंडिया गठबंधन खेला कर सकता है आगे आने वाले 2024 चुनाव में, मोदी सरकार की गले की हड्डी बन सकता है। तो भाई साहब, भ्रष्टाचार के आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस वाले ही हैं। महिला अत्याचार के आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सांसदों पर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई साहब, बलात्कारी तो ऑपोजिशन वाले ही हैं। काले धन के आरोप अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, असल काला धन 70 सालों तक तो इन्हीं ने लूट कर खाया है। इस देश के प्रधानमंत्रियों ने जो पिछले समय में रहे हैं, स्थिति को देखते हुए संभाला और देश को आज इस लेवल तक खड़ा कर रखे हैं कि हम दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेहरू ने तो इस देश के एक तरीके से टुकड़े करने में पाकिस्तान का सहयोग कर दिया है। इस तरह की बातों को सामने रखने में ये तनिक भी गुरेज नहीं करते हैं। विपक्ष की जगह आज जो सांसद बैठे हुए हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके उनको अगर चुनाव में हार भी निश्चित उनकी करवा दी जाती है तो विपक्ष का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नुकसान किसका होगा? देश की जनता का। देश की जनता को उद्योगपतियों के शिकंजे में एक तरीके से कसा दिया जाएगा और एक पिट्ठू की भांति जो अपने इशारे पर चलते हैं वैसा व्यवहार इस देश की जनता का आगे आने वाले समय में करवाया जाएगा। विपक्ष अकेला इस मायने में भी नहीं कि वो शोर कर रहा था, कुछ आवाज़ उठा था, मांग कर रहा था इसलिए सस्पेंड कर दो। जनता की आवाज़ होता है, लोकतंत्र की सौंदर्यता होती है विपक्ष की आवाज़ में। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोंगने का ये एक प्रक्रिया है, विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं। क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क, दोनों में से कुछ हासिल नहीं होगा। सबको सन्मति दे भगवान। अगर आपको विपक्ष की आवाज़ पसंद नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि एक लाइन से तुम सत्ताधारी पार्टी के बहुमत में हो तो सबको, विपक्ष वालों को लाइन से लगा दो, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, और दिखा दो कि हाँ 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हमें जीत मिली है तो 2024 भी हमारा निश्चित ही है। उसके बाद तो जो अब ये प्रकरण दिखा रहे हैं हम, इसका तो बहुत बड़ा बवंडर दिखा देंगे और देश की जनता उस समय पर भी चुपचाप बैठी रहेगी।
देश की जनता का धैर्य चेक किया जा रहा है कि हाँ, ऐसा करने से भी ये बोले, पर नहीं, देश की जनता को इस गोदी मीडिया ने चुप रहने का और गुलाम बने रहने की आदत डाल दी है। उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म करके प्राइवेट नौकरियों के सहारे जीवन यापन होता रहे, महंगाई चरम पर ले जाकर देश की आम जनता की जेब फटी रहे, वो सड़क पर न आए। शिक्षा के नाम पर कहते रहो अंग्रेजी नहीं हिंदी पढ़ो, इतना आत्मनिर्भर देश की जनता न बने कि वो सवाल पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही कलेजा पकड़ ले। ये तमाम कोशिशें बड़े ही सुनियोजित ढंग से की जा रही हैं, तब इस देश की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, तभी इस देश को सब कुछ बेचकर एक ही अडानी को उभारा जाएगा और एक अडानी को उभारने के बाद इस लोकतंत्र पर तानाशाह की मोहर लगने में समय नहीं लगेगा। देश की जनता को विचार करना चाहिए, क्या हो रहा है इस देश में, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। और जो संविधान का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक आज़ादी का हमारे पुरखों ने अपना खून बहाकर तोपों के आगे अपने आप को उड़ाकर जो ये खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी हमें दी है, इससे अगर जो सौदा हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपका क्या विचार है, कमेंट करिए जरूर। नमस्कार।